खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज में 40% टीचर्स की पोस्ट खाली। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया आंकड़ा। 9 स्टेट और 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तकरीबन 1400 पोस्ट खाली। स्कॉस्ट जम्मू में 411, सैंक्शनड पोस्ट में 174 सीट्स खाली। स्कॉस्ट कश्मीर में 450, सैंक्शन पोस्ट में 116 सीट्स खाली। जम्मू यूनिवर्सिटी में 442, सैंक्शनड पोस्ट में 210 पोस्ट खाली। कश्मीर यूनिवर्सिटी में 570, सैंक्शन पोस्ट में 197 पोस्ट खाली। BGSB यूनिवर्सिटी राजौरी में 60% टीचर्स की कमी। 241 सैंक्शन पोस्ट में अब तक सिर्फ 93 पर हुई तकर्रुरी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2/3 पोस्ट खाली। 385 सैंक्शनड पोस्ट में से सिर्फ 135 पर हुई तकर्रुरी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में 87 पोस्ट खाली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में 17 पोस्ट खाली। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज में 69,000 तलबा ज़ेरे तालीम। 12 गैर मुल्की समेत कुल 3,465 बाहरी तलबा ज़ेरे तालीम। तो आपको बता दें, 385 सैंक्शनड पोस्ट में से सिर्फ 135 पर हुई तकर्रुरी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में 87 पोस्ट खाली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में 17 पोस्ट खाली। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज में 69,000 तलबा ज़ेरे तालीम। 12 गैर मुल्की समेत कुल 3,465 बाहरी तलबा ज़ेरे तालीम। जम्मू कश्मीर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खाली पोस्टों के मामले पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदर अरुण प्रभात ने कहा कि ये तालीमी इदारों के आला ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि जिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट खाली है उन्हें भरा जाए। वहीं जो जम्मू कश्मीर के नौजवान कड़ी मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि वो सरकारी नौकरी हासिल कर सके, उनकी मेहनत को तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि उमर सरकार ने बातें बहुत की, लेकिन जमीन पर रोजगार देने में वो नाकाम रही है। इसको लेकर हम हर तरीके से उमर सरकार को घेरेंगे और नौजवानों तालीमी इदारों में खाली पोस्ट को भरने की आवाज उठाते रहेंगे। देखिए साहिल जी, ऐसा है कि जितना भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि एजुकेटेड सबसे ज़्यादा नंबर है पूरे देश के अंदर। जहां बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर भी स्थान रिक्त हैं उन स्थानों को भरना चाहिए और ये इंस्टीट्यूशंस में बैठे हेड्स की जिम्मेवारी भी है। और मुझे लगता है कि नए लॉट को, नए माइंड्स को, इनोवेटिव माइंड्स को लेकर के आना इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इंस्टीट्यूशंस की भी बेहतरी होती है और इन जनरल नौजवानों को भी एक रोज़गार का साधन मिलता है और जो एक टीचर्स और स्टूडेंट्स रेशियो है वो बरकरार रहती है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मुझे लगता है कि अगर कहीं पर ऐसा है कि जहाँ पर वैकेंसी है और अभी नहीं भरी जा रही, तो ये इंस्टीट्यूशंस के हेड्स की जिम्मेवारी है कि उसको जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करना और जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है उसको बरकरार रखना। देखिए, हमने हमेशा कहा है और उमर अब्दुल्ला जब इस सरकार में आने से पहले जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, 1 लाख नौकरियां क्रिएशन करने का उन्होंने वादा किया था, जबकि पिछले 1.5 साल में जो सरकारी आंकड़ा है 650 से ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 630 और 650 से ज़्यादा नौकरियां नहीं क्रिएट कर पाए पिछले 1.5 साल के अंदर। और ये सरकार ना तवज्जो दे रही है, ना रोज़गार के लिए इनके पास कोई नीति है, ना नियत है और आनाकानी करते हुए, मुद्दों को डीरेल करते हुए कई और मुद्दों पे ध्यान भटकाने की काम करती है। आपकी वो कॉम्प्रिहेंसिव जॉब पैकेज कहाँ है, आपकी 1 लाख नौकरियां कहाँ हैं, 650 नौकरियां देकर के और 24,000 नौकरियां बेच करके जो आपने काम किया है, नौजवानों के
ऊपर एक बहुत बड़ा ये अन्याय करने का काम जो आपने किया है, जिसमें ना आपने एडवर्टीजमेंट की, ना नोटिफिकेशन निकाला, ना उनकी वेरिफिकेशन हुई। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर जम्मू कश्मीर NSUI के सदर अजय लखोत्रा ने जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में खाली पोस्टों को लेकर कहा कि ये बहुत अफसोसनाक है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं और ख़ुद को काबिल बनाते हैं किसी भी सरकारी ओहदे को हासिल करने के लिए, पैसे और वक्त लगाने के बावजूद उन्हें नौकरी ना मिलना कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल उठता है और ऐसे मेधावी तलबा की मेहनत पर भी पानी फेरता हुआ नजर आता है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के जितने भी सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर जो भी पोस्ट खाली है उन्हें भरा जाए, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो एक गैप है उसे भरा जा सके। देखिए, इसका नुकसान स्टूडेंट को ही है, क्योंकि आप मुझे बताइए कि हर साल हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल से निकल के कॉलेज आते हैं और कॉलेज से यूनिवर्सिटियों में आते हैं। और जब आप बात करते हैं कॉलेजों की एडमिशनों का, आपको हाल पता है, वहाँ पे हर साल जो है वो स्टूडेंट्स को जो है वो दरबदर होना पड़ता है, क्योंकि सीट्स बहुत कम है कॉलेज में। और सीट कम होने का सीधा कारण यही है जो आपने बोला कि यहाँ पे वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं और भर्ती की नहीं जा रही। टीचर्स की आपको मैं बताऊँगा बहुत ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास एलिजिबल लोग नहीं हैं। PhDs करके यहाँ पे B.Ed करके टेट सेट सभी पेपर क्लियर करके स्टूडेंट्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भर्ती सरकार नहीं करवा रही। हमारी आपके माध्यम से यही मांग है कि भर्ती जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि छात्र जो है वो पढ़ तो रहा है लेकिन उसको आगे अवसर नहीं मिल पा रहा। वो अवसर तभी मिलेगा जब सरकार भर्ती चालू करेगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियाद जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे अरुण प्रभात ने उमर सरकार की कौन सी कमी को हाईलाइट किया है, क्या कुछ कहना था उनका, तफसीलन बताइए। देखिए फर्शीदा, साफ तौर पर जो एक आंकड़ा सामने आया है कि जम्मू कश्मीर की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर जो टीचर्स की जो पोस्ट है वो बहुत ज्यादा खाली है। साफ तौर पर अगर टीचर नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, और जो वहाँ पे टीचर्स होंगे उन पर वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा। अगर हम पर्टिकुलर बात करें कि कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका जिक्र ना हो, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, स्कॉस्ट जम्मू हो, स्कॉस्ट कश्मीर हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू हो या कश्मीर हो, उसके अलावा जो BGSU यूनिवर्सिटी राजौरी की वो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो वो, हर किसी का जिक्र है। अब तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेकेंट पोस्ट हैं ये कब भरी जाएंगी, और 40% नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है। साफ तौर पर अगर ये फैकल्टी पूरी हो तो यूनिवर्सिटी में जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट वो भी पूरी तरह फुलफिल की जा सकती है। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं जो बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं कारणवश एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो यकीनन वो फिर यूनिवर्सिटीज जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं उसकी तरफ जो रुख कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, BJP ने यही कहा है कि उमर सरकार को काफी अब वक्त बीत गया यहाँ पर आए हुए, और नौकरियों को उन्होंने बहुत बड़ा आंकड़ा कहा था कि हम इतनी % नौकरियां देंगे। ऐसे में अभी तक जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ये सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का आंकड़ा है जो कि टीचर से जुड़ा हुआ है, जो कि 40% की पोस्ट खाली है। इसके अलावा और बहुत सारे पोस्ट हैं, उनमें भी पोस्ट खाली हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नंबर जो है वो इस समय वेकेंट है सरकारी इंस्टीट्यूशंस में, खासतौर पर एजुकेशन सेक्टर में। तो सरकार क्यों उसको भरने में वक्त लगा रही है? यहाँ पे बच्चे जो हैं पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं, उन्होंने पूरी वो डिग्रियां हासिल की हैं, जिसके लिए इन तमाम पोस्ट के लिए वो एलिजिबल हैं, लेकिन पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की जाती है तो फुलफिल कैसे की जाए। सबसे बड़ी बात है कि दफा पोस्ट यहाँ पे एडवर्टाइज की भी गई है, लेकिन उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट जो है उसको पूरी तरह से मुकम्मल नहीं किया गया, इस कारण जो रिक्रूटमेंट थी वो नहीं हो पाई। तो कई सारे कारण रहते हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो सरकार को इसका जवाब देना होगा, लेकिन इसको लेकर बीजेपी ये कह रही है कि हम इसको लेकर बिल्कुल उमर सरकार को घेरेंगे और हर एक मोर्चे पर जाकर उनके खिलाफ लामबंद होंगे। वहीं कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस का भी जो छात्र विंग है NSUI के अध्यक्ष का ये कहना था कि हमारे बच्चे जो है ना नेट सेट जैसे जो बहुत टफ जो एग्जाम होते हैं उसको क्वालिफाई किया है, और उसी के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन उसके करने के बावजूद भी उनके लिए कोई पोस्ट नहीं निकाल रही है। जो अलग अलग यूनिवर्सिटी ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। एक तो बच्चे अपनी बहुत ज्यादा एज लगती है यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल
है, लेकिन टाइमली ना होने के कारण फिर उनको आगे जो है कई दफा उनकी ओवर एज हो जाती है जिसमें वो एलिजिबल नहीं हो पाते हैं या फिर कई अन्य कारण रहते हैं। ऐसे में बड़े सारे स्टूडेंट हताश होते हैं और जो पढ़ाई के ऊपर जो लाखों रुपया वो खर्च करते हैं वो सारा जाया जाता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें वो उस समय सबसे ज्यादा है देश में, तो यही कारण जो खाली है वो भर दिए जाए तो इनके नंबर कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक मार ये है कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है, दूसरी मार ये है कि सरकारी जो विभाग है पोस्टें खाली उनको फिल नहीं किया जा रहा है। तो ये हर ओर से सिर्फ और अनएम्प्लॉयड यूथ की को मार दी जा रही है सरकार की तरफ से, जो ना कहीं सरकारों को उम्मीद से लेके आते हैं, वोट देके चुनते हैं, कहीं ना कहीं यही मकसद होता है कि हमारी चुनी हुई सरकार आई तो हमारे लिए काम करेगी। लेकिन अब इसको लेकर अब हम देखेंगे सरकार क्या जवाब देती है। लेकिन कल एक बड़ा आंदोलन जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा भी करने जा रही है उमर सरकार के खिलाफ, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और जो ये वेकेंट पोस्ट है इसको लेकर ही जो एहतजाज करेंगे और सिविल सेक्टर का घेराव करने वाले हैं सुबह। क्योंकि कल बजट सेशन जो आफ्टर हॉलीडे है वो सेशन लगने जा रहा है, उसका वो विरोध भी करें। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर जम्मू कश्मीर NSUI के सदर अजय लखोत्रा ने भी जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में खाली पोस्टों को लेकर कहा कि यह बहुत ही अफसोसनाक है। जी बिल्कुल, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर NSUI की बात करें तो NSUI की छात्र दिल्ली है और जो छात्र राजनीति है उसको उन्होंने कहा खाली पोस्टों को लेकर कहा कि ये बहुत अफसोसनाक है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं और ख़ुद को काबिल बनाते हैं किसी भी सरकारी ओहदे को हासिल करने के लिए, पैसे और वक्त लगाने के बावजूद उन्हें नौकरी ना मिलना कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल उठाता है और ऐसे मेधावी तलबा की मेहनत पर भी पानी फेरता हुआ नजर आता है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के जितने भी सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर जो भी पोस्ट खाली है उन्हें भरा जाए। जी ख्वाहिश, अजय लखोत्रा ने क्या कुछ अपील की है? देखिए, अजय लखोत्रा ने यही अपील की है कि जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, उसमें जो है जो टीचर्स की जो प्रोफेसर की जो पोस्ट है उन्हें भरा जाए, ताकि अगर हम बच्चों की बात करें तो कम उनको जो है वो एनरोल किया जाता है। कारण जो लोड रहता है फैकल्टीज के ऊपर और कहीं ना कहीं फैकल्टी ना होने के कारण जो है वो बड़ी ज़्यादा परेशानी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आती हैं कि बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, हर तरह से उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी जो है हासिल की है इन पदों के लिए, लेकिन अगर ये पोस्ट एडवर्टाइज हो तभी उनको इस चीज का बेनिफिट मिल पाएगा, अपनी पढ़ाई का वो सही बेनिफिट दे पाएंगे। ऐसे में बेरोजगारी दर लगातार, लेकिन यहाँ पे पोस्ट जो है उन्हें फुलफिल नहीं किया जा रहा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश पथियात।